फिर से स्वागत है आपका डिजिटल फ्रेंचाइज ऐप के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये है कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रिक्वायर्ड है क्या? तो उसका आंसर है, देखिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है आपका नया फॉर्म है या करेक्शन फॉर्म है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अब देना जरूरी है। आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं माना जाएगा। दैट्स इट। अब क्यों नहीं माना जाएगा? ऐसा क्यों हुआ है? इसका जवाब हमारे पास नहीं है। बस ये ध्यान दीजिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अब कंपलसरी है। दूसरा क्वेश्चन सभी लोगों को ये है कि करेक्शन फॉर्म में क्या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रिक्वायर्ड है? बिल्कुल, करेक्शन फॉर्म हो या नया फॉर्म हो, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर करेक्शन फॉर्म में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्शन है ही नहीं, यानी आपको पहले पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही चाहिए, तो क्या आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रिक्वायर्ड है? जी बिल्कुल। अगर आपका करेक्शन हो या ना हो, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ उसमें इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, अगर अब कोई छोटा बच्चा है जिसका एज जिसका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद का है, तो अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा और वो है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है? लेकिन ये इजीली अवेलेबल हो जा रहा है आजकल, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स कंपलसरी करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट फिल करने के लिए, तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। दूसरा ऑप्शन आया कि इसके पहले अगर किसी का जन्म हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? देखो, अगर आपका जन्म 2023 के पहले हुआ है, आपका जन्म यानी आपके जो कस्टमर्स हैं, उनका जन्म 2023 के पहले हुआ है, तो उनके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? चलिए जानते हैं। उनके लिए डॉक्यूमेंट सबसे पहले है, आप लगा सकते हैं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ है, तो आप उसको लगा सकते हैं। सनद में डेट ऑफ बर्थ होती है, तो आप सनद 100% श्योरली लगा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि जो महिलाएं होती हैं, जो अब जिनकी मैरिज हो गई है, तो उनके 10th के मार्कशीट या डिप्लोमा या सनद में नाम उनके फादर के साथ लगाया गया है और उनके आधार कार्ड में उनके हस्बैंड का लगाया गया है। तो ऐसे केस में आप उतना टेंशन नहीं लेना है। आपको वो सनद जो आप लगा रहे हो वो चल जाएगी, ठीक है? उनका नाम जो स्पेलिंग है, बस वो आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए, लगभग मिलती-जुलती होना चाहिए, तो चल जाएगा। और बाकी जो लोग रहेंगे, जो उनके लिए तो कोई टेंशन है नहीं, उनका नाम उसमें मैच हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत स्पेलिंग आगे-पीछे थोड़ा बहुत लाइट है, तो अभी तो एडजस्ट हो रहा है, बाकी का बाद में देखेंगे। सेकंड डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस में थोड़ी बहुत स्पेलिंग इधर-उधर है, तो एडजस्ट हो जाएगा। पासपोर्ट, ठीक है? उसके बाद वोटर आईडी। वोटर आईडी अगर आपके पास है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। वोटर आईडी में कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन 2010, ऑन 2015, ऑन 2020, एज इज़ 20, 30, 50। इसको डेट ऑफ बर्थ नहीं कंसिडर किया जाता है। डेट ऑफ बर्थ फुल होना चाहिए। ओके। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट पे अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। पेंशन पेमेंट ऑर्डर आपके पास है, तो वो आप लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, हमने अभी बात किया था कि 2023 के बाद को बर्थ सर्टिफिकेट कंपल्सरी है। 2023 के पहले जन्म आपका हुआ है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अगर मुझे जहाँ तक पता है, तो आप आयुष्मान कार्ड यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास नहीं है, तो एक जुगाड़ू डॉक्यूमेंट है। शायद वो चलेगा या कब तक चलेगा इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपको अपना 1-2 फॉर्म ट्राई करना है, तो आभा कार्ड जो है, वो आप लगा सकते हो और उसको आपको डालना है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की प्रूफ ऑफ आईडी। जब आप सेलेक्ट करोगे, तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रिगार्डिंग मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है इस वीडियो में।